पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को रैखिक समीकरण युग्म का वो बेसिक बताया था। कब रेखाएं समपाती होंगी, कब समांतर होंगी और कब प्रतिच्छेदी होंगी। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं उससे रिलेटेड। और जिनमें आप लोग कमेंट बॉक्स में आप बताना, जो भी समझ में ना आए आपको टॉपिक, वो आप बिल्कुल बेझिझक बताना। यहाँ पहला क्वेश्चन है, अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात करो कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर है या समपाती। तीनों हमने आपको टाइप बता दिए थे, कब रेखाएं समपाती होंगी, कब समांतर होंगी, कब प्रतिच्छेदी होंगी। पहला देखो क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल 0 यहाँ है। तो सबसे पहले हम इसकी कंपेयर किससे करते हैं, रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से। किससे? रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल क्या है, 0। इसे हमने मान लिया पहली इक्वेशन, इसे मान लिया हमने फर्स्ट और इसे मान लिया सेकंड इक्वेशन। अब जो पहली इक्वेशन से लेंगे वो देखो, जो x का गुणांक है वो क्या होगा a, y का गुणांक होगा b, और जो अचर है, नॉन वेरिएबल है, वो क्या होगा, c होगा। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से लेंगे तो वो सब होंगे a1, b1 और c1। जो सेकंड इक्वेशन से लेंगे तो वो क्या होंगे, a2, b2 और c2। तो यहाँ से तुलना करने पर, तुलना तुलना करने पर करने पर तो यहाँ देखो, x का गुणांक क्या है, जो x के साथ होगा वो होगा a, जो y के साथ होगा वो होगा b, जो अचर होगा, नॉन वेरिएबल होगा, वो क्या होगा, c। तो यहाँ देखो फर्स्ट में x के साथ क्या है, तो यहाँ पे हमने लिखा a, x के साथ कितना है, 5 है, तो x इज इक्वल कितना हो गया, 5। इसके बाद यहाँ y के साथ कितना है, y के साथ है 4, वो भी 4 किसका है, माइनस का है। और z यहाँ जो अचर है, अचर कितना है, c इज इक्वल कितना हो गया, 8। ये आपने किस इक्वेशन से लिए, फर्स्ट इक्वेशन से लिए। तो यहाँ क्या होगा, a1, सॉरी यहाँ b होगा, यहाँ होगा b1 और यहाँ होगा c1। इसके बाद हम लोग सेकंड इक्वेशन लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, सेकंड इक्वेशन में x का जो मल्टीपल है वो क्या है, 7 है। तो a इज इक्वल क्या हो गया, 7, b इज इक्वल यहाँ पे कितना हो गया, 6, और c इज इक्वल कितना हो गया, c इज इक्वल हो गया माइनस का 9। अब ये कौन सी इक्वेशन से लिए आपने, सेकंड से लिए। तो ये सब कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद अब हम लोग इनके, उसने क्या कहा, रेशियोज चेक करो, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो यहाँ से हम लोग करेंगे अब सवाल को सॉल्व। तो यहाँ देखो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल कितना आया, 5। a1 ही देखो कितना है, 5 है, 5 लिखा, अपॉन है, अपॉन का साइन। a2 की जगह देखो कितना है, 7 है, 7 रखा। इसे हमने मान लिया आपका, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड, क्यों, ये आप फर्स्ट सेकेंड ने मान चुकी। इसके बाद आ जाओ b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल, b1 देखो कितना है, माइनस का 4 है, और b2 देखो कितना है, 6 है, यहाँ आ गया 6 है। इन्हें कैंसिल आउट कर लो तो ये कितने टाइम कटेंगे, 2 टाइम, और ये कितने टाइम कटेगा, 3 टाइम। तो b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल अपना कितना बचा, माइनस का 2 अपॉन 3, माइनस का 2 अपॉन 3। हमने आपको कितने टाइप बताए थे, फर्स्ट टाइप हमने आपको एक बताया था। अब इन देखो, इनकी कंपेयर करो, क्या a1 अपॉन a2 का मान कितना है, 5/7, b1 अपॉन b2 का मान कितना है, 5/3, 2/3 सॉरी। क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर ये बराबर नहीं है तो अब हम c1 अपॉन c2 निकालने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात नहीं निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। किससे, समीकरण, सॉरी थर्ड और फोर्थ से, 3 और 4 से, थर्ड व फोर्थ से। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ a1 अपॉन a2 है, हमने a1 अपॉन a2 लिखा। इसके बाद क्या है, इज इक्वल में b1 अपॉन b2 है, b1 अपॉन b2 लिखा। क्या ये दोनों बराबर दिखाई दे रहे, 5/7, 5/7, माइनस के 2/3, अर्थात माइनस के 2/3 के बराबर है, नहीं है। जब नहीं है तो इज नॉट इक्वल। इस स्थिति में जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होता है, तब रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। इसके बाद अगले सवाल में आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें पूछेंगे ये रेखाएं समपाती हैं, सॉरी ये संगत है या असंगत। तो जब प्रतिच्छेदी वाले चार्ट में हमने आप लोगों को देखना, पिछला बेसिक वाली क्लास में, पिछले वीडियो में, तो उसमें आपको पता चलेगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो वो कैसी होती हैं, संगत होती हैं। कैसी होती, संगत होती हैं।
अगर इसमें पूछा जाए इसके कितने हल होंगे, तो इसके कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। देखो, जिनको ये समझ में नहीं आया, एक बार इसे हम और जल्दी जल्दी रिपीट किए दे रहे। ये आपकी दो इक्वेशंस है, मैथ में दी थी, वो हमने जैसे की जैसी लिखी। तो यहाँ रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल डी रो। इससे हमने क्या कर दिया, तुलना कर दिया। तो जो x का मल्टीपल होगा वो क्या होगा, a, और y का मल्टीपल b, और जो अचर होगा नॉन वेरिएबल होगा वो क्या होगा, c। तो यहाँ देखो पहली इक्वेशन में x का मल्टीपल क्या है, 5, तो a1 इज इक्वल 5, b1 इज इक्वल 4। साइन सहित लिया जाता है, चिन्ह सहित। तो b1 बराबर में कितना है, -4, और c1 बराबर में क्या है, 8 है। ऐसे ही a2 इज इक्वल 7, b2 इज इक्वल 6, और c2 इज इक्वल कितना है, -9। उसने ही कहा है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 कंपेयर करो। चलो निकाल लें। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल कितना है, a1 कितना है 5, a2 कितना है 7, 5 अपॉन 7। इक्वेशन थर्ड, b1 अपॉन b2, b1 कितना है आपका -4 है, और b2 कितना है 6 है। तो -4/2 इन्हें कैंसिल आउट कर लो, तो कितने से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना बचा, -2/3। समीकरण सेकंड और थर्ड से यहाँ आपने देखा क्या ये दोनों मान बराबर हैं, ये दोनों मान बराबर नहीं है। जब ये मान बराबर नहीं है तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल। अगर बराबर होते तो फिर हम बराबर का साइन लगा देते, ये बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ये वाली कंडीशन जब यही बराबर नहीं है तो फिर अब हम c1 की जरूरत हमें c1 अपॉन c2 की नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, और कैसी होंगी, संगत होंगी, और कैसे होंगे, इसके हल कितने संभव होंगे, अद्वितीय हल, अर्थात केवल x का एक हल और केवल y का एक हल। इतनी बात क्लियर। इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन बता रहे, ये इस क्वेश्चन में केवल इतना पूछा गया था, प्रतिच्छेदी है क्या है, ये हमने आगे इसलिए बता दिया। आगे इसी टाइप के और क्वेश्चन हैं, उनमें किसी में संगत पूछा गया, किसी में अद्वितीय, तो वो क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। आप लोग उन्हें करना, अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, तो हम उनको भी सॉल्व कर देंगे अगले वीडियो में। आगे देखो, इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन ले लें। यहाँ पे इसे भी हम लोग क्या मानेंगे, इसे भी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। इसे भी हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, और इस वाले को हमने क्या मान लिया, सेकंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, यहाँ भी हम लोग वही पुरानी बात कि ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करने पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। यहाँ देखो पहली इक्वेशन से निकलेंगे वो सब क्या निकलेंगे, 1। दूसरी इक्वेशन से निकलेंगे वो सब क्या निकलेंगे, 2। तो यहाँ देखो a1, यहाँ लिखा हमने b1, और यहाँ लिखा हमने c1। ठीक है, इक्वल लगा लो इन पे। a1 x का मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 9। y का मल्टीपल होगा वो क्या होगा, b1, और जो अचर होगा नॉन वेरिएबल होगा वो क्या होगा आपका c1। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, दूसरी इक्वेशन से बताओ क्या निकलते हैं, a2 b2 और c2। a2 x का मल्टीपल कितना है, 18 है। y का मल्टीपल कितना है, देखो 6 है। और z का जो अचर है, अचर कितना है आपका, 24 है। अब यहाँ वही चीज फिर से हम निकालेंगे, वही रिपीट करेंगे। तो यहाँ देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, a1 कितना है 9 अपॉन a2 कितना है 18। इन्हें कैंसिल आउट कर लो, कितने टाइम कटेंगे, 1, और ये कितने टाइम, 2 टाइम। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। इतनी बात आ गई समझ में। ये हमने इक्वेशन नंबर मान ली थर्ड, क्या मान ली, थर्ड। इसके बाद आ जाओ b1 अपॉन b2, क्या निकालेंगे, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 6। यहाँ ये कितने टाइम जाएगा, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। ये भी कितने टाइम कटेगा, 2 टाइम कटेगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ये दोनों इक्वेशन कैसी आ गई, दोनों के मान 1/2 हैं। तो अब हमें c1 अपॉन c2 चेक करना पड़ेगा। अब हमें c1 अपॉन c2 चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे c1 अपॉन c2। c1 देखो कितना है, c1 है 12 अपॉन में c2 कितना है 24। तो 24 ये कितने टाइम कटे, 12 बन जा 12, 12 2 जा 24। तो c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू क्या निकल के आया, 1/2। इसे हमने इक्वेशन नंबर क्या मान ली, 5 मान ली। अब यहाँ देखो गौर से, ये a1 अपॉन a2 का मान भी 1/2 है, b1 अपॉन b2 का मान भी 1/2 है, और c1 अपॉन c2 का मान भी कितना है, 1/2 है। तीनों इक्वेशन क्या है, बराबर है। जब तीनों बराबर होती तो पहले ये चीज लिख लो, समीकरण 1 2 3 से। किससे, समीकरण 1 2 3 से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से। देखो ध्यान से, a1 अपॉन a2 हमने लिखा, इसके बाद क्या है, b1 अपॉन b2, इसके बाद लिखा c1 अपॉन c2।
यहाँ देखो ये बात समझ में आ गई, C1/C2 क्यों निकालना पड़ा। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो C1/C2 निकालेंगे, अगर बराबर नहीं होंगे तो C1/C2 नहीं निकालेंगे। अब ये देख लो, A1/A2 का मान भी 1/2 है, B1/B2 का मान भी 1/2 है और C1/C2 का मान भी कितना है, 1/2 है। तो तीनों ये आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो तीनों हमने इन पे क्या लगा लिया, बराबर लगा लिया। ये वाली कंडीशन आप चेक करो, ये वाली जब कंडीशन आप चेक करोगे तो वहां पे मिलेगा कि जब तीनों आपस में बराबर हों तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती। कैसी होती हैं, समपाती। और इस स्थिति में समीकरण के कैसे हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो अतः रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। अब अगर पूछा जाए क्या ये संगत होंगे या असंगत, अगर पूछा जाए तो हम क्या लिख देंगे, संगत होंगे। क्या इनके हल हैं, तो संपाती में कितने हल होते हैं, अनंत हल संभव होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत हल संभव होते हैं। तो इन समीकरणों के कितने हल संभव होंगे, अनंत हल संभव होंगे। बात बताओ यहां तक समझ में आई या नहीं आई। इसके बाद आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें जो भी आपको समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें। और जितना आप जो भी क्वेश्चन कहोगे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे।